नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित पेपर का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर की शुरुआत हम कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हमें दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1, 2, 10 और अनेक। ऑप्शन डी पर आपको टिक करना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 2 है, बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद है। बीजीय व्यंजक 8xy का समान पद आपको कौन सा दिख रहा है? 2xy। यहाँ पर आपको 2xy पर ऑप्शन सी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 3 है, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्या का औसत होगा 4, 5, 6 या 7। उत्तर आपको लगाना है 6। 1 से 11 तक प्राकृत संख्याओं का औसत 6 होगा। प्रश्न नंबर 3 है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं? 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज या वर्ग। उत्तर आपको लिखना है त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से बनी एक आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, जिसमें आपको माध्यक निकालना है। संख्या आपको दी गई है, इसका माध्यक आपको बताना है 23। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे 23 पर। अब इसके आगे आपको पेपर में रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक दिया जाएगा। नंबर 6 में रिक्त स्थान है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे परीक्षणों का अंतर कहलाता है। उत्तर में आपको लिखना है परिसर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? परिसर कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, 2 परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या होगी असीमित। उत्तर में आपको लिखना है यहाँ पर असीमित। इसके बाद है नंबर 8, पाई का मान होता है, पाई का मान 3.14 होता है, या फिर आप यहाँ पर 22/7 भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है। उत्तर में हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 30 डिग्री के पूरक कोण का माप है। 30 डिग्री पूरक कोण का माप 60 डिग्री है। इसके आगे यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर में आपसे 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है 1000 का आपको भाग लगा देना है 200 में। आंसर आपका रहेगा 0.2 ग्राम। प्रश्न नंबर 12, जिसमें आपसे पूछा है माध्यक सदैव आंकड़ों से ही एक संख्या होती है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 13 है, जिसमें आपको 12 की संख्या का 25% है बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर निकलेगा x बराबर 48। 12 जो है 48 का 25% है। प्रश्न नंबर 14, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 है। ऐसा पूर्णांक आपको -2 और -1 बता देना है। प्रश्न नंबर 15 है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि यहाँ पर आपको निकालना है 25.14। प्रश्न नंबर 16 है, हल कीजिए। यहाँ पर आपको हल करना है। यहाँ पर आपको प्लस दिया गया है, -4 + 2/3 को हल करेंगे। आंसर आपका -10/3 रहेगा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल यहाँ पर आपका निकलेगा 480। प्रश्न नंबर 18 है, समीकरण हल करना है। -2 कोष्टक x + 3 = 8। इस समीकरण को हम हल करेंगे। x का मान -7 आपका निकल कर आएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इन सभी आंकड़ों का आपका माध्य निकालना है। सभी आंकड़ों को जोड़ने पर कुल संख्या आपको 9 दी गई है। माध्य का सूत्र लगा देंगे। आंकड़ों का माध्य आएगा 71.66। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, महासंख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या आपको x मान लेनी है। x में 8 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। x की वैल्यू 7 आएगी, वहाँ संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, नंबर 21, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ऊंचाई x मान लेना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 दिया गया था और यहाँ पर आधार 7 दिया गया था। ऊंचाई हमने x मानी है, x की वैल्यू 4 आई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 22। राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला। उसने कुल कितनी दूरी तय की? पहले वहाँ चला 3/5, उसके बाद वहाँ चला 1/2। दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, आंसर आपका निकलेगा 11/10। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी, जो यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 आपको दिया हुआ है, उसका नीचे हल आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 में आपसे 2 प्रश्न पूछे, अ और बा। यहाँ आपको अ और बा दोनों का उत्तर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 24, जिसमें आपको सारणी दी गई है। इस सारणी को ध्यान से देखना है। उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी के उत्तर लिखे हुए हैंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न में एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपकी पेड़ की ऊंचाई निकल कर आएगी 13 मीटर। अतः पेड़ के टूटे हिस्से की लंबाई कितनी? 13 मीटर। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इस तरीके से आपको सूत्र से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 26, एक वस्तु की लागत मूल्य 140 रुपये दी गई है। दुकान इस पर 10% लाभ पर बेचता है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 154 है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।